देखिए, जो डेटा है, डेटा पे बात करते हैं। नूर अजहरी भी काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, उनके पास भी जाना मुझे। हिंदुओं की आबादी जो इस रिपोर्ट में बताई गई है वो 1950 में 84.68% थी। 2015 में यह आबादी 78.06%, यानी कि लगभग 78%, 84 से घटकर 85 से घटकर 78 पर आ गई। मुसलमानों की आबादी 1950 में आज़ादी के 3 साल के बाद जब सेंसस हुआ, जनगणना हुई, तो 9.8%, लगभग 10% आप इसको लगा लीजिए, और आज की तारीख में 14% से ऊपर है। लेकिन उसी रेशियो में क्रिश्चियन और सिख की आप आबादी लेंगे तो 2.24 से वो 2.36 तक पहुंचे हैं, यानी कि महज 0.12 का इजाफा है, 0.12% का। और सिखों की आबादी 1.24% से 1.85% अभी है। तो आबादी बढ़ाने के पीछे मकसद क्या है, या फिर आबादी 120 करोड़ हिंदुस्तान में नहीं है सर? रेशियो के हिसाब 5% निकाल दीजिए आप, इसमें सिख, बौद्ध, जैन सब निकाल दीजिए। रेशियो के हिसाब से बात हो रही है, अनुपात के हिसाब से बात हो रही है। अनुपातिक जनसंख्या वृद्धि दर के हिसाब से ज्यादा बढ़ी, तो क्या इसके पीछे कोई मंशा या इस पर सिर्फ राजनीतिक खेल खेला जा रहा है? मैं आपसे बस ये जानना चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, जनसंख्या जो इसमें जो बढ़ी, हिंदुओं की भी बढ़ी, मुसलमानों की भी बढ़ी। नहीं, अनुपात ज्यादा, रेशियो ज्यादा है ना। मैं आपको वही बता रहा हूं। 14% आप बता रहे हैं, 14 अगर करोड़, अगर 9 करोड़ से 14 करोड़, 5 करोड़। अगर इस रेट से आबादी हिंदुओं की भी बढ़ रही होती तो आज देश की जनसंख्या 200 करोड़ के पास होती। 200 करोड़ भी होगी जब नहीं, 200 करोड़ के पास होती। में संख्या बढ़ेंगी। मेरी बात आप समझिए, आप दूसरी बात कर रहे हैं, मैं आपको दूसरी बात कह रहा हूं। मैं आपको आंकड़े के हिसाब से सवाल पूछ रहा हूं। आंकड़ा ये सारा गलत है सर, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप देख लें। मैं ये पूछ रहा हूं, हमारे जो मुल्क में घुसपैठी हो रही है, कौन मुसलमान, आप जिम्मेदार होंगे, सरकारों जिम्मेदार होंगी। 2014 से लेके 2024 ये डरते हैं कि खेमचंद जी, एक सेकंड में आ रहा हूं आपके पास। खेमचंद जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। खेमचंद जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, सुन लीजिए मेरी बात, मैं आ रहा हूं आपके पास। मेरा सवाल यह है कि क्या महज सियासत के लिए नूर अजहरी को लेकर आइए स्क्रीन पर, उसके बाद मैं आशिक भाई के पास दोबारा चाहूंगा, क्या इस देश में सियासत के लिए इस डेटा को छेड़ा जा रहा है नूर अजहरी, या फिर किसी एक खास मकसद की वजह से आबादी में इतना तेज इजाफा मुसलमानों की देखा गया है? दोनों तरफ के सवाल हैं, मैं दोनों तरफ के सवाल मैंने आपसे पूछ दिए हैं। नूर अजहरी जी भाई, एक तो ये आप जो सुर्खी चला रहे हैं इस्लामिक स्टेट एजेंडा से, ये भी गलत है। ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव 3 फेज होने के बाद में अब जो ये सब लेकर के आई है, इससे आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं। भी आपके सवाल बहुत अच्छे थे। मुझे खुशी हुई कि मीडिया के लोग भी अब वो बात करने लगे हैं जो जनता चाहती थी, देश चाहता था। आज तक अब नहीं उठेगी इंशाल्लाह। आप जैसे महान, मैं कहना ये चाह रहा था भाई, इन्होंने देश से वादा किया था कि हम बुलेट ट्रेन लेके आएंगे, ये नहीं लाए। इन्होंने देश से वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, इन्होंने नहीं दी। इन्होंने देश से वादा किया था कि हम 15 लाख रुपए देंगे, नहीं दिए। इन्होंने लखनऊ की सरजमीन पर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से यूनिवर्सिटी बनाने का पहली सरकार में, केंद्र की पहली सरकार में किया था वादा, आज तक वजूद में नहीं आई। तो इनसे जनता ये पूछ रही है, जनता धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर, प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, बाबरी के नाम पर वोट नहीं दे रही है। जनता अमन के लिए दे रही है वोट। जनता को मालूम चल गया है कि इनके पास हिंदू और मुसलमानों में नफरतें पैदा करने के सिवा दूसरा कोई रास्ता, दूसरा कोई चारा नहीं है। ये जनता के लोग लिख रहे थे कि अरे भाई, अभी पाकिस्तान लेकर के नहीं आए, देखा तो तीसरे पेज से पहले पाकिस्तान ले आए। मतलब इनके पास बताने के लिए देश में कुछ नहीं है। तो अब ये वाला एजेंडा ले आए कि भाई इनके पास शुगूफे है। तमाम शुगूफे में से शुगूफे ये भी है कि मुसलमान बच्चे ज्यादा पैदा कर रहा है। अरे साहब, हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ कैसे रहेंगे, और हम कितने बच्चे पैदा करेंगे, ये भी आपको बताना पड़ेगा। दूसरी सरकारों पर आप आरोप लगा रहे हो। 10 साल आप सरकार में रहे हो, और आप कांग्रेस के रहे हो। आप 10 साल आप सरकार में रहे हो, सवाल कांग्रेस से कर रहे हो। कब तक ऐसा आप करते रहोगे? कब तक भागते रहोगे सवालों से? आप नहीं भाग सकते। जनता आपको घेर रही है, और ये सारी की सारी आपकी जो बातें, बड़ी बड़ी बातें जो है, ये सब 4 जून को आपको मालूम चल जाएंगी। हम भी यही है, आप भी यही, इंशाल्लाह। ठीक है। ये तरीका, नूर अजहरी, आप ये कह रहे हैं कि मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। मैं मोहम्मद आसिफ के पास जाऊं, उससे पहले मैं अश्विनी दुबे जी के पास जाना चाह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं।
अश्विनी दुबे जी, इस रिपोर्ट को लेकर आप क्या मानते हैं, जो रिपोर्ट ईएसी की जारी की गई है, ये जो पॉपुलेशन इंपैक्ट की जो रिपोर्ट आई है? देखिए, ये बिल्कुल कोई पहली रिपोर्ट नहीं है। लगातार आप रिपोर्ट्स को उठाइए तो आप देखेंगे कि जिस तरीके से बेतहाशा देश में पॉपुलेशन बढ़ रही है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, रीजन की बात नहीं करते, देश के नागरिकों में जिस तरह से देश में पॉपुलेशन बढ़ रही है और हमारा जल स्तर, पानी भी हमारे पास कम है, अनाज भी हमारे पास कम है, रिसोर्सेस हमारे पास कम है। आज आप देखिए, रेलवे स्टेशन पे जाइए, सड़क पे जाइए, बाजार में जाइए, कोर्ट में जाइए, बस स्टैंड में जाइए, बस में जाइए, रेल में जाइए, ट्रेन में जाइए, स्कूलों में जाइए, हर जगह बेतहाशा भीड़ आपको मिलेगी। उसको कंट्रोल करने के लिए सरकारों की जिम्मेदारी होती है और वो सरकार ये इंश्योर करती है कि कैसे इस तरह के लॉ लेकर आए या किस तरीके से लोगों को ये एजुकेट किया जाए कि जितना हमारे पास रिसोर्सेस है उसी स्तर में, उसी अनुपात में लोग रहें, ताकि जो संतुलन, जो चेक एंड बैलेंस है, जो सस्टेनेबिलिटी है, वो बनी रहे। तो ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट कोई गलत रिपोर्ट नहीं है। ये रिपोर्ट आज की रिपोर्ट आप देखिए, आप तमाम रिसर्च स्कॉलर्स के रिसर्चेस आप देखिए भरे पड़े हैं गूगल पर। पॉपुलेशन कंट्रोल बिल के जितने भी ड्राफ्ट्स वहां पर पार्लियामेंट के अंदर जो लोगों ने बिल पेश किया, उनको आप उठाए, जो इंडिविजुअल प्राइवेट मेंबर बिल आए, उन सब में जो आंकड़े हैं वो ये कहता है कि संतुलन गड़बड़ हो रहा है। और जब संतुलन गड़बड़ हो रहा है तो निश्चित तौर पर उसको बैलेंस करने के लिए एक बात की जरूरत होगी। तो ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट बिल्कुल आज की तारीख में तर्क संगत है। और रही बात, किसी को ऐसा लगता है कि इस रिपोर्ट में कोई कमी है, रिपोर्ट किसी माने अपीजमेंट के लिए लेकर आए, तो निश्चित तौर पर उस रिपोर्ट के कॉन्ट्री रिपोर्ट भी तो आ सकती है। यही भारत का संविधान तो ये भी कहता है कि कोई रिपोर्ट अगर गलत है तो उस रिपोर्ट की सही रिपोर्ट लेकर के, तो हमारा संविधान इजाजत देता है। तो ये समझिए कि जो ये रिपोर्ट है और जिसमें इन्होंने आबादी घटने और बढ़ने की बात कही, अगर हम रिलीजियस फैक्टर छोड़ें, अगर हम नेचुरल देखें देश की पॉपुलेशन और देश के रिसोर्सेज के बीच में, वो संतुलन करने के लिए मैं एक स्टेप आगे की बात कर रहा हूं, वो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल जरूरी है। अगर इसके लिए ये रिपोर्ट आई है तो निश्चित तौर पर ये बात होनी चाहिए। और 2 चाइल्ड पॉलिसी तो यहां नहीं, 2 चाइल्ड पॉलिसी आप देखिए कि मध्य प्रदेश में जाइए, जो जुडिशियरी है, 3 बच्चे हैं, यू आर आउट फ्रॉम द जॉब। आप बाकी दिल्ली में भी देखिए, 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो आपको वहां पर उसके बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो उसको लार्जर इंटरेस्ट में ये जरूरी है कि आप ये निर्धारित करें कि कैसे जो है जनसंख्या और जो संसाधन है उनके बीच में बैलेंस बनाया जा सके। तो ये रिपोर्ट है, अब देखते हैं, अगर मान लीजिए कोई दूसरी रिपोर्ट आ जाएगी तो हम लोग उस पर चर्चा कर लेंगे।